जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, 22,000 छोटे ऑपरेशन उन्होंने कर दिए हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये रुकिएगा इधर, है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते। और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे। That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी आगे चलिए। अब जो है ये एक ही बात है। जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के जज तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें, खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में? करना क्या है? फिर कोई जवाब नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातों और सिक्योरिटी फोर्सेस का बयानिया एक है और इस बयानिए से कौम को कोई ताकत से मिस नहीं कर सकती। GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि रवां साल एक बार फिर पैगाम पाकिस्तान का इयादा किया गया है, जिसकी वाज़ेह पैगाम रसानी उलमा और मशाइख तक भी की गई। उनके मुताबिक दूसरी बड़ी वजाहत भारत और फितनतुल खवारिज के दरमियान रवाबित के हवाले से सामने आई है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस यकजा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान, खवारिज और भारत का गठजोड़ साल 2025 में खुलकर सामने आ चुका है, जबकि इस साल मजीद बारीक नौइयत के दहशतगर्द नेटवर्क्स भी बेनकाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीवी चैनल्स पर बैठकर बाज अफराद खुले आम ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। DGISPR ने 2025 में खुलकर सामने आ चुका है, जबकि इस साल मजीद बारीक नौइयत के दहशतगर्द नेटवर्क्स भी बेनकाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीवी चैनल्स पर बैठकर बाज अफराद खुले आम ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। DGISPR ने कहा कि अगर किसी को ये शौक है तो वो पूरा करके देख ले। उन्होंने सवाल उठाया कि दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम निहाद वजीर खारजा कहाँ था। उनका कहना था कि उनका नाम निहाद इस्लाम ये सिखाता है कि हिंदुस्तानियों के पांव पड़ जाओ, जबकि हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में कोई बाकायदा हुकूमत नहीं
बल्कि एक महदूद ग्रोह काबिज है। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान एक अरसे से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है और अब आलमी बरादरी भी यही कह रही है। उन्होंने बताया कि ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी अफ़गानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमलों की शिकायत कर चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 20 बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि पूरी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन अगर किसी सूबे की हुकूमत ये कहे कि वो अपने इलाके में ऑपरेशंस नहीं होने देगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो दोबारा सवात जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, जहां हज़ारों मासूम अफराद शहीद हुए। उनका कहना था कि इस बार इन अनासिर का बयानिया भी खुलकर सामने आ गया है, जिनके पास वही पुराना सियासी मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि अगर उनसे 2 या 3 बुनियादी सवालात कर लिए जाएं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता और ये अनासिर फितनतुल खवारिज के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बयानात पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि दहशतगर्दी के मसले का हल अफ़गानिस्तान से मदद मांगकर तलाश किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि अगर फ़ौजी ऑपरेशन नहीं करना, तो फिर क्या खवारिज के पैरों में बैठना है। उन्होंने तंज़िया सवाल किया कि क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला बना दिया जाए या उसकी बैत कर ली जाए।